हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे से झाड़ू लगाने से। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया है। वैसे तो बाहर की झाड़ू लग चुकी थी, कमरा हमारा रह गया था झाड़ू लगाने के लिए। तो आज बेड के नीचे से भी कूड़ा निकाला था। तो यहाँ पे खटिया पड़ी हुई थी, तो थोड़ा बहुत कूड़ा यहाँ पे भी छूट गया था। तो दोनों खटिया पड़ी हुई थी। तो चाय नाश्ता हो गया था, बच्चों को चाय वगैरह बना के पिला दी थी। और दोबारा से जो हमने अंदर से झाड़ू लगाई तो यहाँ पे फिर से कूड़ा हो गया था। तो हमने कहा चलो दोबारा से झाड़ू लगा देते हैं। बच्चों ने खाया पिया तो फैला दिया था। उसके बाद करने लगे हैं पुताई यहाँ पर जहाँ हम खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे की कर देते हैं पुताई। उसके बाद में नहा धोकर अपना खाना पीना बनाएंगे। तो इधर आर्थर खड़े हैं गोदी के लिए। तो हम अपना काम कर रहे थे, तो हमने कहा चलो अभी जो है खेलो जाके, हम अपना काम कर लेंगे उसके बाद में ही गोदी लेंगे। तो आर्थर हमारे सुबह सुबह बस गोदी के लिए ही रोते रहते हैं। उसके बाद में जो चूल्हे की पुताई कर दी है और फिर इधर आ गए हैं सब्जी काटने के लिए। तो ये हमारा कटहल काफ़ी दिन का रखा है, 2-3 दिन हो गए हैं, जो कि हमारी बड़ी अम्मा सास देकर गई थी कटार बनाने के लिए। वैसे तो अचार के लिए दे गई थी, पर इस समय बारिश हो रही है 4-5 दिन से लगातार, धूप भी नहीं निकल रही है। तो इसी वजह से जो है हमने अचार नहीं रखा है। जब तक इसमें धूप ना लगे, सूख ना पाए, तब तक अचार भी ठीक नहीं रहता, ख़राब हो जाता है। तो धूप नहीं निकल रही थी तो फिर अचार नहीं बनाए थे, सब्जी ही बना ली थी थोड़ा सा कटहल काट के। तो आज कटहल की सब्ज़ी बनाई है, तो पहले उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद में जो है लहसुन से इसमें छौंका लगा दिया है। सब्ज़ी बन गई थी, रोटियां फटाफट से सेकी, पतिदेव खा के चले गए हैं दुकान पर और हम भी अपना काम शुरू कर दिए हैं, घर का काम। तो आज हमने साड़ी जो है, जो हम कल बाज़ार पहन कर गए थे, वही वाली पहन ली है। थोड़ी देर के लिए पहनी थी हमने, तो हमने कहा चलो यही पहन ले। वैसे तो इसको हम डेली पहनने लगे हैं। वैसे अभी पूरी ठीक ठाक है, पर इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोतियों की कढ़ाई है। और ये साड़ी हमारी शादी में गई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा वज़न है, इसमें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हमने कहा ऐसे तो रखी ही रहेगी वज़न की वजह से। तो फिर हमने कहा चलो इसको पहनना शुरू कर देते हैं। और आज मौसम थोड़ा ठंडा सा था तो पहन लिया है। वैसे ये साड़ी गर्मी में पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ठंडा मौसम होता है तब इसको पहन लेते हैं। तो इसको अब डेली यूज में जो है पहन डालेंगे, क्योंकि रखे रखे पुरानी भी होती जा रही है। इसका डिज़ाइन जो है, पहले ऐसे बहुत ज़्यादा साड़ियाँ चलती थी जब हमारी शादी हुई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है ऐसी। तो बहुत ज़्यादा इसका वजन है, तो आज काम करने में मुश्किल हो रहा था, पर जो है फिर भी हमने पहन लिया था इसको, मन था तो पहन लिया। और इधर उसके बाद करने लगे हैं घर का सारा काम करके, लिपाई करने लगे हैं। बाबू सो गया है तो हमने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। और बरामदा हमारा बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, खुद गया था। तो बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं, और बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे फैला हुआ था और जगह भी ख़राब हो गई थी। तो लिपाई कर देते हैं, फिर से अच्छा हो जाएगा। तो हरे गोबर से ही लिपाई की है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी मिला ली है और जो है गोबर मिला लिया है। गेरू नहीं मिलाई थी, क्योंकि गेरू बोरी आई थी जो, वो ख़त्म हो चुकी थी। और अभी बारिश का मौसम है तो हमने सोचा चलो ऐसे ही कर देते हैं। और अभी जो है शादी भी है हमारे यहाँ, हमारी ननद की, तो फिर से जो है दोबारा से जब लिपाई करेंगे तो गेरू से कर देंगे। तो अभी ऐसे ही चिकनी मिट्टी और गोबर से मोटी मोटी सी लिपाई कर दी है। बहुत ज़्यादा खुदा था तो मोटी मोटी ही लिपाई हमने अब की बार की है। ऐसे देखने में पतली लग रही, वैसे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी की थी हमने, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। हरी हरी लिपाई हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों
आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी हमारे दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि दीदी आपके कंगन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हमें सभी बहनों ने हमारे कमेंट किया है। और आप अपने गले के लिए कुछ नहीं लाई हो क्या? तो गले के लिए हमारे पास है और हम पहने भी थे, पर अभी जो बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी जून में, तो अभी मतलब शुरुआती जून में जब गर्मी पड़ रही थी तब हमारे गले में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इतना ज़्यादा गला हमारा ख़राब हो गया था, बहुत सारे दाने निकल आए थे, एकदम सा सड़ सा गया था गला हमारा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसी वजह से हमने उतार के रख दिया था। छोटा सा मंगलसूत्र था हमारे पास में और अब भी रखा है, तो इसी वजह से नहीं पहने थे। और अभी हम सोच रहे हैं कि काला धागा पहन लें और फिर जब शादी के टाइम तो पहन लेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये मोतियों वाले माला वगैरह पहनो तो गले में बहुत सारे दाने पड़ जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा मतलब जलन सी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारे बहुत ज़्यादा निकल आए थे, इसी वजह से हमने जो है उतार के रख दिया था। तो अभी हम काला धागा पहन लेंगे, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा और फिर जो है मंगलसूत्र फिर से पहन लेंगे। हमारी उन दीदी का एक कमेंट और था कि दीदी आप बुरा मत मानना कि आपके हाथों में एक भी चूड़ी नहीं है। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, कपड़े हम धो रहे थे सुबह के टाइम, तो हमारे चूड़ी जो है सारी दुस गई थी और जो है निकल गई थी, टूट गई थी। तो इसी वजह से जो है हमने फिर याद ही नहीं रहा, हाथ में कलावा बंधा था तो हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा हाथ खाली है। तो वैसे कुछ ना हो हाथ में तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से हमें पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा था। फिर हमने जो है पहन ली थी चूड़ियाँ, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है ना, सुहागन को ऐसा नहीं रहना चाहिए। आपकी बात सही है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, आपने ठीक बोला। और हमें याद नहीं रहा था बहन, तो इसी वजह से जो नहीं पहने थे। सुबह खाना बनाने लगे, नहा धोकर आए, फिर याद ही नहीं रहा हमें, फिर हमने जो है दोपहर में पहन ली थी चूड़ियाँ। और अभी शायद पहने हुए हैं, जो हम अभी फॉल लगा रहे थे साड़ी में। तो सारा काम निपटाने के बाद में साड़ी में फॉल लगाई और उसके बाद इधर चाची जी ने बुलावा भेजा था। चाची जो हमारी ननद की शादी है, तो यही हमारी चचिया सास है, इनकी ही बेटी की शादी है, जो कि हमारी इकलौती ननद जी बची हुई हैं, जो कि सबकी प्यारी हैं और परिवार में। तो उन्हीं की शादी है, तो उन्हीं की शादी के तिलक के लिए ये चाची जी लाई थी आज कपड़े, तो वही दिखा रही थी। ये तिलक के लिए कपड़े हैं, तिलक में जाएंगे। तो साड़ियाँ थी, शायद 6 या 7 साड़ी थी और पैंट शर्ट कपड़ा था, और वही चाची ने दिखाने के लिए बुलाया था सभी लोगों को। तो जितनी भी बहुएँ हैं, भाई मतलब बेटे हैं, सभी को बुलाया था देखने के लिए। तो हम और हमारी दीदी आई थी देखने के लिए चाची के घर। कपड़े और बर्तन भी लाई हैं, जो कि पचाड़ वाले बर्तन होते हैं, दुआरे वाले जो शादी में दिए जाते हैं, वही वाले बर्तन भी चाची लाई थी, तो वही दिखा रही हैं यहाँ पे। और ये था सेट, मतलब किचन सेट था, जो पीतल वाला आता है। ये कढ़ाई थी, फुकनी था, चिमटा था, बेलन था, पटा था, सारी चीज़ें पीतल की हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में, छोटे छोटे से। तो वही यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। कपड़े देखने के बाद में फिर चाची ने निकाले थे बर्तन। और ये है सेट कंछुली वाला, इसमें 4 कंछुली हैं और 1 चमचा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। और ये सेट हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, जो कंछुली वाला है। तो इसमें 4 तरह की कंछुली थी और 1 चमचा था। और ये है तवा, और ये तवा की डंडी है जो कि अलग से है। और ये है पटा, जो हम आप सभी को दिखा रहे हैं बेलने के लिए रोटी। और ये एक तरफ थाली जैसा है और एक दूसरी तरफ पटा भी, रोटी भी मिल जाएगी। और ये है बेलन, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये सेट हमें। और साथ में इसके चलनी भी मिली है, ये देखिए चलनी हल्की है पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो हम अपनी ननद जी से बोल रहे थे कि ये करवा चौथ के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। तो बहुत ही प्यारा सेट लगा ये हमें। आप सभी को कैसा लगा हमारी ननद जी का बर्तन का सेट, कमेंट करके बताइएगा।